हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अच्छा, ये है नेक्स्ट डे, सहरी का टाइम है, तकरीबन 4:30 बज रहे हैं। मैं पूरी रात सो ही नहीं सकी और जागते जागते गुजर गया पूरा टाइम ना। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं खाना गर्म कर रही हूँ, सहरी गर्म कर रही हूँ। और अम्मी ने क्या किया था कल ना, अम्मी ने इसमें राइस ऐड कर दिए थे कोफ्त में, जैसे कि सारी मदर्स करती हैं। क्योंकि मैंने अफ्तारी बनाई थी तो रात में ना अम्मी ने नमाज से फारिग होके, क्योंकि अभी ईशा भी जल्दी हो जाती है ना तो काफ़ी टाइम बचता है, तो अम्मी ने ना इसमें चावल ऐड कर दिए थे। अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। चावल तो हम बहुत थोड़े से लेंगे, लेकिन मैं अंडे फ्राई करूँगी ब्रेड के साथ ना, तो हम वो ले लेंगे। तो अम्मी को मना कर दिया था नहीं बनाइएगा कुछ, क्योंकि फिर वो चीज़ें रखी रह जाती हैं, बची रह जाती हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। चावल उड़ रहे हैं मेरे। खैर, इसको मैंने रखा है थोड़ी देर के लिए, ये हल्का सा गर्म होगा, क्योंकि जो हॉट प्लेट है ना इसमें थोड़ा सा नुकसान ही होता है। इसकी जो हीट है ना वो सिर्फ सेंटर में रहती है, पूरे अच्छे से डिवाइडेड नहीं होती है। मतलब पूरे इसका जो सर्कल है ना उस पर नहीं होती है, बिल्कुल सेंटर में हीट रहेगी, तो सेंटर से वो जलने लग जाता है। तो बस इसको मैं वो करूँगी और खोल दिए हैं थोड़े से चावल ताकि बीच में से लगे नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पूछा था, मैं लेकर आती हूँ अपना ना बीटर, फिर बताती हूँ आपको। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बीटर का पूछा था। बीटर जो है ये वाला मैंने लिया है 1100 रुपीज़ का, और इसका कोई ब्रांड नहीं है, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये चाइना मेड है। और इलेक्ट्रिक बीटर हो गया या कैटल हो गई, मतलब ये कॉफ़ी बीटर ना, ये हम लोग लेते हैं लोकल वाला, ये जो क्या कहते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, जो एक्सपोर्ट का माल नहीं आता है, जो इनके पास इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ये लोकल होते हैं बेसिकली, और ये किसी ब्रांड के नहीं होते हैं, ठीक है। जिस पे लिखा होता है सिल्वर, क्रस्ट, राफ, ये सारे ब्रांडेड नहीं हैं, ये सब लोकल हैं। ये थोड़े से चीप मिलते हैं, और मेरा चीप ख़रीदने का जो वजह है वो ये है क्योंकि हमारा इतना रेगुलर इस्तेमाल है इसका भी, और कैटल का भी। आप भले ब्रांडेड लें, वो 1 साल में ख़राब हो जाती है, ठीक है, हमारे पास। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कुछ साल पहले, आज से कुछ 4-5 साल पहले, हम बहनों ने मशवरा किया था अम्मी अब्बू से कि यार बेहतर ये नहीं है कि हम कुछ लोकल ख़रीद लें, क्योंकि अगर हम कोई ब्रांडेड चीज़ भी ख़रीद रहे हैं ना, जैसे कि हम ब्लेंडर ख़रीद रहे हैं और एनेक्स का हमने लिया, वो 1 साल के अंदर ही ख़राब हो गया, और जब आप उसको रिपेयर कराने जाएँ तो उसके इतने ज़्यादा पैसे होते हैं कि इससे बेहतर है आप सोचते हैं कि इसमें कुछ हज़ार ऐड करके आप नया ही ख़रीद लें, ठीक है। तो हम लोग ना अब थोड़ा जो रेगुलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ना हमारे घर में चीज़ें, तो वो हम लोकल लेने लगे, ठीक है। ये ब्रांडेड भी मिलते हैं, लेकिन ये ब्रांडेड आपको मिलेगा 3-4 हज़ार रुपये का या 5,000 रुपये का। जैसे कि इलेक्ट्रिक केटल आपको 6-7 हज़ार की मिलेगी, और मैं जो लेती हूँ वो अक्सर सेल वगैरह में से लेती हूँ, तो 1100-1500 इसमें ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो पूरे साल इतनी इस्तेमाल होती है, इतनी इस्तेमाल होती है, हमारे घर में यूज़ ज़्यादा है, तो ज़ाहिर सी बात है वो इस्तेमाल ज़्यादा होती है, तो वो 1 साल में ख़राब हो ही जाती है बेचारी, वो टाटा बाय बाय कर देती है। तो 1 हफ़्ते से ख़राब हुई हुई है, तो कॉफ़ी बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इसका बस मुझे ये अच्छा लगा था, ये कवर के साथ है और कोई अटैचमेंट नहीं है। इसको मैंने निकालने की कोशिश करी थी, तो ये खैर निकल तो नहीं रहा है, मैंने बहुत ज़ोर नहीं लगाया, क्योंकि ये टूट गया तो वैसे ही वो 1100 रुपये में और क्या देंगे, मतलब वो है ना, बच्चे की जान लेंगे क्या अब। तो खैर ये 1100 रुपीज़ का लिया हुआ है, इस पर कोई कंपनी नहीं है, और ये लोकल है, चाइना का है बेसिकली। इसमें भी ना क्वालिटीज़ आती हैं, तो चाइना से सामान आ रहा है, इसमें अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं और इससे भी ज़्यादा लो क्वालिटी की चीज़ें भी होती हैं। और एक और चीज़ के बारे में सबने पूछा था कि मैं अपने स्लाइसर के बारे में बता दूं। अच्छा, स्लाइसर का बॉक्स मुझे नहीं पता अभी रखा हुआ कहाँ है, अगर मुझे मिल गया तो मैं उसकी कंपनी आप लोगों को शो कर दूँगी। और शायद हमने 3 साल पहले लिया था स्लाइसर हमने, और वो लिया था इम्तियाज़ से, लेकिन अब ये वाला स्लाइसर नहीं दिखता है हमें इम्तियाज़ पे ना। तो अगर आप लोगों को दिखे और मुझे कभी बॉक्स मिल गया ना, क्योंकि हमारी जो मशीनों का कैबिनेट है ना, मैं उसमें देखूँगी, अगर मुझे मिल गया कहीं पे रखा हुआ बैक साइड पे, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ना। तो अभी बस मैं कॉफ़ी बीट वगैरह करूँगी इसी की मदद से, और कल जैसे मैंने चाय और वो बनाई थी कॉफ़ी, इसी तरीके से बनाऊँगी, ठीक है। अंडे वगैरह फ्राई करने हैं, इसके अलावा आज मुझे और ज़्यादा कुछ काम नहीं करना। ये गर्म होना स्टार्ट हो गया, जिससे कि आवाज़ आ रही है। ये भी ना इलेक्ट्रिक स्टोव जो है हमारे पास, हॉट प्लेट जो है, ये तकरीबन 8 साल पुरानी है। हाँ, ये मैंने ली थी 2017 में ली थी, आई थिंक 16 नहीं 17 में ली थी, अभी तक चल रही है ये।
अल्लाह का शुक्र है। तो ख़ैर मेरा ना हॉट प्लेट ये इलेक्ट्रिक स्टोव लेने का प्लान है। अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है इसका ना तो मुझे बताइएगा क्योंकि ये मैं ब्रांडेड लेना चाह रही हूँ और ताकि ये है कि ब्रांडेड लूँगी तो मुझे पता है इसका इस्तेमाल हमारे घर में ज़्यादा नहीं है तो ये चल जाएगा, सही है ना। अगर इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है रेगुलर बेसिस पे तो ये मैं लोकल ही ख़रीदती, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभी यूज़ होता है ये ना। जैसे बस रमज़ान में पूरा रमज़ान इस्तेमाल होगा या फिर रात में कभी होता है खाना गर्म करने के लिए, नहीं तो नॉर्मली नहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सही है, पैसे ना ज़रा मुश्किल से आते हैं तो ज़रा एहतियात से और ध्यान से खर्च करने चाहिए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। यहाँ पर बस मैं अंडे फ्राई कर रही हूँ और इलेक्ट्रिक स्टोव पे ही कर रही थी, ज़ाहिर सी बात है, और ये बड़ी काम की चीज़ है। पूरे रमज़ान हम इसी पे सालों से ना, जब से ये क्या कहते हैं गैस का मसला हुआ है, तकरीबन आप कह लें 3-4 साल हो गए हैं। तो रात के टाइम ऐसे ही होता है, सहरी में गैस तो आ नहीं रही होती है। जब हम सहरी कर लेते हैं, अज़ानों का टाइम होने वाला होता है, तब गैस आनी स्टार्ट होती है ना। तो उस वक्त तक तो सहरी मतलब आप ज़ाहिर सी बात है टाइम ऑफ हो जाता है, तो यही हमारा साथी है। और इसी के साथ ना हम लोग अपनी सहरी या फिर कभी कभार ऐसा होता है अफ्तार के टाइम पे भी ना गैस चली जाती है, तो यही हमारे काम आता है। खैर मैं दूसरा लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और थोड़ा सोच रही हूँ थोड़ा अच्छा पायदार वाला ले लूँ ताकि वो चल जाए ज़रा ना। अच्छा, अंडे मेरे फ्राई हो गए थे तो मैंने उसके ऊपर ब्लैक पेपर और वाइट पेपर ना हमने एक साथ ऐड करके रखी हुई है। और अम्मी क्या करती हैं, जो क्रशर है ना उसके अंदर दोनों मिक्स करके रख देती हैं, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी ना दखनी मिर्च खानी चाहिए, वो ज़रा सही रहती है क्योंकि गर्म तासीर होती है उसकी ना। तो रोज़ रोज़ तो नहीं खाते, जैसे कि अंडे पे डाल के खा ली या फिर सूप के अंदर भी। तो ये अम्मी ने क्रशर के अंदर ऐड किया हुआ है, और ये हमने डॉलर शॉप से लिया था क्रशर जो लिया था। मुझे याद नहीं है, अच्छा बहुत सारी डॉलर शॉप्स हो गई हैं, याद नहीं कहाँ से लिया था, जो है को याद होगा। खैर ये हमारे अंडे वगैरह रेडी हो गए थे, और ये होता है जल्दी से गरम गरम ही खाना होता है ना। हम लोगों की आदत है अंडे ज़रा सी देर भी ना टेबल पे रखे रह गए तो वो ना ठंडे हो जाते हैं, तो वो खा ही नहीं जाते, अजीब सा लगता है। तो बस फ़ौरन इन लोगों को डांट के बुलाना पड़ता है कि अंडे फ्राई हो गए, आ जाओ जल्दी से नाश्ता कर लो ना। यहाँ पर हमारी बातों ही बातों में कॉफ़ी भी रेडी हो गई। इसको मैंने पहले से बीट कर लिया था, अम्मी के लिए फ़ौरन से चाय चढ़ा दी थी, और चाय 5 मिनट में पक गई थी क्योंकि दूध और पानी जो गर्म हुआ हुआ था, इस वजह से इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। बस सैरी करके हम सो गए थे, और उसके बाद मैं सुबह उठी, थोड़ा देर से उठी थी, सुबह तो नहीं दोपहर में ही उठी थी। उठ के सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद वीडियो एडिट करनी थी, उसको अपलोड करना था, वो एडिट करके अपलोड करी। और उसके बाद फिर मैं आई किचन में, तकरीबन 4:30 बज गए थे मुझे आते आते। तो सबसे पहले मैंने फ़्रूट चाट बनाई, और आज की फ़्रूट चाट थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर रखना था, फ्रूट्स तो वही थे। तो मैंने क्या करा, उसके अंदर बहुत थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया था, चीनी ऐड करी, काला नमक, नॉर्मल सॉल्ट जो था वो ऐड किया, और इसके अंदर मैंने ऐड किया था ऑरेंज टैंग। वैसे तो ऑरेंज जूस भी मैंने इसमें ऐड किया था, लेकिन टैंग भी ऐड कर दिया था ताकि इसका फ्लेवर एक दिन पहले वाली जो चाट है उससे थोड़ा सा बेहतर आए ना, या फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। और इसके अंदर मैंने ऐड करी थी काली मिर्चें, क्योंकि चाट मसाला ना ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा काली मिर्चें ऐड कर देती हूँ। मुझे वैसे भी फ्रूट चाट में ना काली मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और वो सिर्फ मुझे ही अच्छी लगती है ना पूरे घर में, तो हर बार तो अपनी पसंद नहीं खिला सकते ना पूरे घर वालों को। तो मैंने कहा चलो अभी है नहीं ऑप्शन, तो मैंने ये ऐड कर दी। और फ्रिज में देखा तो दही बड़े रखे हुए थे, चने भी रखे हुए थे, तो बस सिर्फ दही मंगवा लिया था, और दही को फेंट के उसमें चीनी और नमक ऐड कर दिया था, वो मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर, ताकि दही बड़े हमारे थोड़े से रिफ़्रेश हो जाएं। और ऐसे ही होता है, दही बड़े ना हम ज़्यादा ही बनाते हैं ताकि ना वो दूसरे दिन तक चल जाएं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो नहीं आप दही बड़े बनाने के लिए खड़े हो जाएंगे ना। तो ये होता है वो 2 दिन आराम से ना, रमज़ान में भी ऐसे ही होता है। और जब आप रजब से रोज़े रखने स्टार्ट करते ना, तो ऐसा लगता है आपकी रूटीन ना रमज़ान वाली सेट हो गई, सुबह उठ के आपको करना क्या है आपको पता होता है ना। अच्छा खैर, यहाँ पर ये चना चाट जो थी बची हुई थी, तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं ना पका लूँगी ना। पकाने से क्या होगा, तो इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा, और दूसरे दिन अगर वही चीज़ खानी है तो थोड़ा सा इसका फ्लेवर चेंज कर दिया जाए ताकि घर वाले भी इजीली खा लेते हैं। यहाँ पर मुझे ना आलू के पकोड़े बनाने थे, क्योंकि अम्मी को बहुत पसंद है आलू के पकोड़े ना, आलू के मतलब वो सादे वाले पकोड़े। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने एक प्याले के अंदर नमक ऐड कर दिया थोड़े से पानी के अंदर। अब इसी के अंदर मैं इसको स्लाइस कर लूँगी, तो स्लाइसर की मदद से बस इसको मैं स्लाइस करूँगी। बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक करना है। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको स्लाइस किया था ना। और एक आलू लिया था बड़े साइज़ का, उसी में बहुत सारे प्लेट भर के बन गए थे आलू के पकोड़े ना।
अच्छा खैर यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ क्या साइज़ रखना है। और नमक वाले पानी में ऐड करने से क्या होता है, ये आलू जो है ना ये जल्दी गल के तैयार हो जाते हैं। और दूसरा एक नमक जो है ना वो इसके अंदर आ जाता है, जो हम नमक वाले पानी में डिप करके रखते हैं। तो मैंने इसको डिप करके छोड़ दिया था। यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, सॉस पैन में ऐड किया है, फ्राइंग पैन में ऐड किया है, और मैंने ये चना चाट ऐड कर दी इसके अंदर। अच्छा सर्दियाँ हैं तो ये रह भी गई। नॉर्मली गर्मियों में अगर ऐसा होता है ना चना चाट बच जाती है, कभी जैसे हम बनाते हैं शाम में बच जाए तो हम इसको हाथ के हाथ भून के रख देते हैं, क्योंकि गर्मियों में ये रहती नहीं है, ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर चना चाट तो मैंने पकने के लिए रख दी थी। थोड़ा सा बेसन घोल लिया था नमक ऐड करके, और उस बेसन के अंदर अब मैं उसके पकौड़ों के लिए मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है मैंने, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करूँगी। अच्छा आपकी अपनी मर्ज़ी, सादे बनाना चाहें सादे भी बना सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत मसाला ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है, बस इसको मिक्स कर लूँगी। थोड़ा पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था। अच्छा मेरे पास ना धनिया और ज़ीरा ना ख़त्म हो गया है, नहीं तो मैं धनिया और ज़ीरा ना कुटा हुआ भुना हुआ वो ऐड कर देती हूँ, तो उससे क्या होता है इसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। वैसे भी बेसन के साथ ना धनिया, साबुत धनिया का फ्लेवर अच्छा आता है, जैसे कि हम रोटियाँ वगैरह बनाते हैं उसमें भी ऐड करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो या फिर चीला बनाएं आप बेसन का, उसमें ऐड करें तो वो भी अच्छा लगता है ना। तो खैर अभी मेरे पास ख़त्म हो गया था और टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं वैसे ही थोड़ा देर से आई थी, और फिर देर से आई थी तो फिर अज़ानें हो रही थी, तो मैंने बस फ्रूट चाट बना के जल्दी से पहले नमाज़ पढ़ी थी, देन मैं फिर आई तो तकरीबन 5 बजने वाले थे दोबारा से जब मैं किचन में आई, तो बस मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। अब ये देखें चाट जो है ना हमारी चने वाली, इसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से नहीं भूना था कि पानी ऐड करके सब कुछ भून देती, तो मैंने बस ऑयल आने तक इसको भून लिया था कि ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया था, साइड पे रख दिया। बस अब जल्दी जल्दी से हम पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। मुझे ये था अजान से पहले बस मेरा एक बैच तो हो ही जाए। और चना जो मैंने भूने ना तो उसको देखते हुए मुझे ख़्याल आया कि मैं ना अपने लिए बनाऊँगी समोसा चाट ना, तो मैंने निहाल से कहा जाके ना आप ना एक काम करो, आलू के समोसे लेकर आओ ना। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो सिर्फ मैंने 4 ही मंगाए थे आलू के समोसे, और मुझे पता था 4 में से भी बच जाना है क्योंकि अफ्तारी थी काफ़ी सारी ना, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इतने तो मंगाने चाहिए थे। क्या मैं 2-3 मंगाती निहाल से, 4 मंगवाए थे समोसे, और वो लेने चला गया था निहाल, और इधर से हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े फ्राई होके रेडी हो गए हैं। और अफ्तार टेबल मैंने लगा दी थी। यहाँ पे लाइट चली गई थी, पता नहीं सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइट गई थी, जैसे रमज़ानों में जाती है ना अक्सर, अफ्तार टाइम पे चली जाती है। तो यहाँ पर बस इसको मैं एमरजेंसी लाइट के अंदर रिकॉर्ड कर रही थी बस, और अजान हो गई थी, अजान का टाइम हो गया था। जैसे कि मैंने बताया अज़ान हो गई थी, तो बस हमने रोज़ा खोल लिया था हम सब लोगों ने, और जलेबी से रोज़ा खोल लिया था, क्योंकि अमूमन मीठे से रोज़ा खोला जाता, खजूरें ख़त्म हुई हुई थी घर में। और बस यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट बनानी स्टार्ट करी चना चाट की, और कैमरा पता नहीं क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहा था मुझे, तो मैंने साइड पे सेट कर दिया था, क्योंकि मुझे ये था ये मैं ना आपको बनाना दिखाती, क्योंकि चना चाट बड़ी ना वो लगती है, अट्रैक्टिव सी लगती है ना। और सैलड वगैरह तो ऐड नहीं करी थी, बस जो चीज़ें थी मेरे पास वो मैंने ऐड कर दी थी। मतलब समोसे को क्रश कर लिया था, चने ऐड कर दिए थे, उसमें प्याज टमाटर सब था, और दही ऐड कर दिया था इसके ऊपर ना, वो दही बड़ों वाला ही दही ऐड कर दिया था। तो ये ऐड करने के बाद समोसों के साथ आई थी ग्रीन चटनी, और वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐड करी। उसमें टाटरी बहुत होती है जिसकी वजह से गला ख़राब हो जाता है, तो अम्मी ने मुझे कहा बहुत थोड़ी सी ऐड करना, गला ख़राब हो जाएगा, वैसे ही आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, तो मैंने बहुत थोड़ी सी ऐड करी थी। इसके अलावा मैंने जो हमारी जो इमली वाली चटनी होती है ना वो ऐड कर दी थी, तो उसके साथ ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आया था। और निहालो मैंने बहुत इन्जॉय किया इस चना चाट को, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। आप लोगों ने बताना है आज का ये अफ्तार का व्लॉग आपको कैसा लगा, सही टू अफ्तार रूटीन। खैर अभी मैंने सिर्फ 2 रोज़े रखे हैं, और स्टार्टिंग में देखूँगी जितने मैं रख सकती हूँ उतने मैं रखूँगी रोज़े, और अपनी रूटीन को देखते हुए रोज़े रखते हैं, क्योंकि नफली रोज़े होते हैं। आखिर में कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा से रोज़े रख सकूँ, मतलब आखिर से मुरादे इस महीने के आखिर में ना। तो खैर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो यहीं पे कर दूँगी मैं अपने इस व्लॉग को एंड। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।